कहते हैं दुनिया में किसी के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है तो वो है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। कानपुर से कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई जो सिस्टम पर गहरे सवाल उठा रही है। यह तस्वीर जब आपको दिखाएंगे किस तरह से 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं मिली, स्टेशन नहीं मिला, तब एक बाप अपने बेटे को अपने कंधे पे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ा, लेकिन वो बेटे को बचा नहीं सका। ये घटना कानपुर के फजलगंज इलाके की है। यहां के रहने वाले सुनील के 12 साल के बेटे अंश को बुखार था। इलाज के लिए सुनील ने एम्बुलेंस 108 की मदद लेनी चाहिए, लेकिन समय पर मदद न मिलने पर वो अपने निजी साधन से हैलेट अस्पताल पहुंचा। यहां इसको स्ट्रेचर नहीं मिला तो वो हैलेट में अपने बेटे अंश को अपने ही कंधे पर लेकर डॉक्टरों के पास भटकता रहा। तभी बुखार से पीड़ित अंश ने अपने पिता सुनील के कंधे पर दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं और सवाल भी उठाती हुई कि पिछले कुछ वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये देश किस सिस्टम से चल रहा है। चाहे उड़ीसा की तस्वीरें हों, जबलपुर की तस्वीरें हों या कानपुर की तस्वीरें हों, ये सवाल है सिस्टम पर और सरकार पर। अंश के पिता को सुनिए, सुनील को, जिसने वो सबसे बड़ा बोझ उठाया है अपनी जिंदगी का। पहले तो अस्पताल क्लिनिक लेके गया था, वहाँ से जवाब दिया गया कि आप वहाँ पे लेके जाइए हैलेट। हैलेट में ले जाते समय हमको वहाँ से बाल रोड तक दौड़ाया गया। वहाँ से मैं पैदल गया था। इसके बाद वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया जो कि मेरा बच्चा जीवित था। तो इसके बाद मैं यहाँ लेके आया, मरियमपुर में दिखाया, यहाँ पर भी जवाब दिया। तो मैं रेजेंसी गया, रेजेंसी में लास्ट में उन्होंने कहा 10 मिनट पहले आते तो आपका बच्चा बच सकता था। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? ये हैलेट की भी लापरवाही है सर। क्या लापरवाही है? लापरवाही, हमको सारे समय पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला, सब जूनियर डॉक्टर मिले। सुना आपने उस पिता के दर्द को, किस तरह से अपने बेटे को बचाने के लिए वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया। उसके 12 साल के बेटे ने उसके कंधों पर ही दम तोड़ दिया। इससे पहले तस्वीर बालासोर से भी सामने आई थी। उड़ीसा के 2 अलग अलग हिस्सों से, एक हिस्सा कालाहांडी, वहां से भी तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद जबलपुर से भी तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के, कैसे एक जनाजे को ले जाने के लिए, एक शव यात्रा को ले जाने के लिए लोगों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ा। और अब जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। अनुजा कपूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, खुद मनोवैज्ञानिक भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। अनुजा जी, तस्वीरें और जिस तरह की सामने आ रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल खड़ा हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश का कानपुर जगह है जहां पर एक पिता अपने 12 साल के बेटे को स्ट्रेचर ना होने के चलते अपने कंधे पर लेकर दौड़ता रहा, लेकिन बचा नहीं पाया। ये कौन सा दौर है, ये क्या सिस्टम है इस देश का जो कि बदलने को तैयार नहीं? नमस्कार सर। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सिर्फ एक सिस्टम की नहीं है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये तो आपके केसेस सर सामने नजर आ गए क्योंकि आप लोगों ने ये मीडिया में केस उठा दिया। ये ऐसे केसेस बंद नहीं हुए होंगे या ये आज हो रहे हैं कल नहीं होंगे, ये हो रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ प्रशासन की नहीं है, प्रॉब्लम मैं ये भी कहूंगी कि वहां पर रहने वाले लोगों की भी है, जो शायद एक चलता गुजरता वक्त भी समझते हैं कि भाई वो भी तो हेल्प कर सकते थे। मुझे लगता है कि क्या हम लोग आपस में कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में इतना वैक्यूम हो चुका है कि हम लोग आपस में भी बातचीत शायद नहीं कर पाते हैं। और क्या जब वो इतना देख रहे थे तो क्या ऑनलुकर्स में से भी क्या कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता था? दूसरी बात, यहाँ पर महाप्रयाणा स्कीम मेरे ख्याल से निकाली थी गवर्नमेंट ने कि फ्री एम्बुलेंस मिलेगी, पर क्या फ्री एम्बुलेंस सिर्फ बोलने की फ्री एम्बुलेंस है? क्या उनकी तादाद कितनी मिलेगी ये निश्चित था? एनजीओ
क्या एनजीओ का रोल नहीं है कि इसके अंदर वो अंत तक जाए, अंदर तक जाए और इस बात के बारे में पता लगाए? क्यों मीडिया केस उठाता है? क्यों मीडिया हर एक चीज को लाइमलाइट में लाता है? क्या एक आम आदमी ऑटोमेटिकली प्रॉपरली सिस्टम्स प्रॉपरली काम नहीं कर सकते? अभी सिर्फ आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं, कानपुर में हुआ, राजस्थान खेरली विलेज के अंदर हुआ। क्योंकि ये जो सर हम जब एक न्यूज उठाते हैं ना तो फिर हमारे को चारों तरफ एक से लेकिन गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए स्कीम चलाना, योजनाएं सरकार चला तो देती है, लेकिन उसका दरअसल धरातल पर हकीकत क्या है, ये इन लगातार आ रही तस्वीरों से सामने। अगर उत्तर प्रदेश को लेकर ही हम बात करें, एनआरएचएम वहां पर चल रहा है, समाजवादी एम्बुलेंस के नाम पर सरकार करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रही, विज्ञापनों पर। आप देख सकते हैं तमाम टीवी चैनल्स और बाकी अखबारों में उसके विज्ञापन, लेकिन हालात क्या है ये दरअसल इन तस्वीरों में साफ है। बिल्कुल है। अब आप ये समझ सकते हैं कि देखिए आप ही के सामने है, हम लोग जब उस चीज को सामने लेकर आते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तो प्रशासन एकदम से पल्ला झाड़ लेती है, अरे अरे हमने तो किया था, हमने तो किया था। बट किया क्या था? पैसा कौन भर रहा है? क्या सच में आदमी को एक नीचे लेवल तक मिल रहा है पैसा? क्या नीचे तक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती सर, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अनुजा जी न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए।